नमस्कार, मैं हूं वकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। आज मैं आपके लिए कोई दुर्घटना या कोई घटने की खबर लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूं, कुछ बताने आया हूं जो आप सभी जानते हैं और आप सभी चाहते हैं कि ऐसा हो। बात कर रहे हैं पर्यावरण की। हम बात कर रहे हैं जो पानी का लेयर जा रहा है, लोगों को पानी नहीं पहुंच रही है उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के दौर में जो आप देख रहे हैं कि एसी, पंखे, कूलर, जितनी भी चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। लोग एसी चलाने के बाद भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि एसी हमारा काम नहीं कर रहा है, कोई कहता है कि कूलर हमारा काम नहीं कर रहा है, कोई कहता है कि पंखे में बहुत गर्मी हो रही है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। क्या इन सब की वजह आप नहीं जानते हैं? इन सब की वजह आपको नहीं पता है? हर कोई चाहता है कि पेड़ लगे और पेड़ ना कटे। वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देती है और हम उससे ही जीवित रहते हैं, मगर हर कोई पेड़ को काट रहा है। जहाँ पर पेड़ है वहाँ से लोग हटा रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, या तो फिर वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ बना दी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा बुखार होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं जितनी जल्दी अच्छा हो जाए। आपकी सांसें फूलने लगती हैं तो आप ऑक्सीजन ले जाकर डॉक्टर के यहाँ लगाते हैं और आपकी सांसें जो है ऑक्सीजन कवर करता है। क्या आपको नहीं पता कि इन सारे ऑक्सीजन की जो जड़ हैं, जो इसके लिए आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, जहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो पेड़ है। और उसी वृक्ष को हम काट रहे हैं, और काट ही नहीं रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से काट रहे हैं कि आज गर्मियों की हालत ये है कि 50 डिग्री, कहीं 48 डिग्री देखा जा रहा है और गर्मी से लोगों की हालत खराब है। मैं उन पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, या फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उन मंत्रियों से कहना चाहता हूं जो हर चीज़ पे भाषण तो देते हैं, हर चीज़ के लिए तो कहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खुलनी चाहिए, यहाँ रोजगार होना चाहिए, यहाँ पर मकानें बननी चाहिए, मगर ये बात क्यों नहीं कहते कि पेड़ ही जीवन है, जल ही जीवन है। अगर आप पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? बहुत सारे पैसे भी अगर आप सकें, और कम से कम जो बच्चे हैं, जो आने वाले नस्लें हैं, उन्हें पानी मिल सके, उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, उन्हें हवा मिल सके, तो इसके लिए आप लोग सब एक साथ मिलकर, हम एक साथ मिलकर एक एक वृक्ष लगाने की कोशिश करें। कम से कम एक एक वृक्ष भी हम लगा। जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आपके काम, आपके बिजनेस, आपके पैसे सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, आगे तो नहीं बढ़ सकते बिना ऑक्सीजन के। तो मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी संकल्प ले ले कि मैं एक एक पेड़ लगाऊंगा। अगर आपके पास पेड़ लगाने के लिए वक्त नहीं है या आप आ नहीं सकते, तो कम से कम जो एक पेड़ का पैसा होता है वो आप किसी तक भी पहुंचा सकते हैं कि आप हमारी तरफ से एक पेड़ लगा दो। वो आपके नाम से जो पेड़ लगता है, कम से कम वो आपने इतनी तसल्ली तो रहनी है कि मैंने एक पेड़ लगाया है। जैसा कि लोग आजकल करते हैं कि अपना कोई भी काम किसी को कुछ पैसे देकर करवा लेते हैं, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप किसी को भी पकड़ लीजिए या हमारे चैनल को पकड़ लीजिए कि मैं एक पेड़ लगाना चाहता हूं, पेड़ की कीमत 2 रुपये है और मैं 2 रुपये आपको भेज दे रहा हूं, आपके नाम से पेड़ लग जाएगा। जो भी चीज़ें आप करते हैं हम उसको आपको ऑनलाइन या आपको हम दिखाएंगे कि ये आपके नाम का पेड़ लग गया है। तो पेड़ की कीमत भी आप पता कर सकते हैं कि पेड़ की कीमत 2 रुपये है, तो 2 रुपये भी आप भेज सकते हैं और 2 रुपये का पेड़ आपका एक पेड़ लगा दिया जाएगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जहां तक कि कोशिश करें कि खुद से एक पेड़ लगाएं, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो किसी को भी पकड़ ले कि भाई ये एक पेड़ का पैसा है और ये आप लगा दो मेरी तरफ से। अगर आज आप नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर कभी समझेंगे। ये जो बड़े बड़े भाषण होते हैं, अभी इलेक्शन पार हो गया, इसमें हर चीज़ों की बात हुई, इतनी नौकरी देंगे, ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम 5000 पेड़ लगवाएंगे, या लोगों से ये नहीं कहा गया कि आप लोग जिस जिस एरिया में हैं
वहाँ पेड़ लगवाएं। ये आदेश जारी नहीं किया गया, ये सख्त कार्रवाई के तहत आदेश जारी करना चाहिए था कि जो भी यहाँ के विकास पदाधिकारी हैं या जो भी पर्यटन विभाग में हैं या जो भी हैं जिनके अंडर में ये आता है या नहीं आता है, उनको ये आदेश दिया जाए कि आपके एरिए में, आपके शहर में इतनी पेड़ आपके देख रेख में लगनी है और उसका ब्यौरा सरकार को देना होगा। मैं छोटी सी बात आपको 24 घंटा पहले ये सब लग गया, जबकि ये सालों का प्रोजेक्ट था। 24 घंटा में कंप्लीट कैसे दिख रहा है? कोई ये हिम्मत ही नहीं करता। जब तक आप ये हिम्मत नहीं करोगे, पदाधिकारियों से ये सवाल नहीं करोगे कि ये 24 घंटा में बन गया जो 1 साल का काम था, तो 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बनाया? जब आज आपको पता चलता है कि इसमें अधिकारी आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं या फिर यहाँ कोई भी ऑफिसर चेक के लिए आ रहे हैं, तो आपका 24 घंटा में या रात भर में वो चीज़ तैयार हो जाता है। लेकिन सालों से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात और, अगर आप बात करें कि लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, विभाग में पैसा नहीं है, तो मुझे एक बात बताया जाए कि जब मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जल जीवन हरियाली देखना है या नल जल देखना है, तो फिर वो पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि जो 24 घंटे में सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं? फिर वो पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो साल 2 साल में काम नहीं हुआ और पता चलता है कि फलाने डेट में आ रहे हैं वो चीज़ को देखने, वो चीज़ तुरंत तैयार हो जाती है। क्या पदाधिकारी या जो ऑफिसर हैं या जो इसके ठेकेदार हैं वो पैसा अपने घर से लगाते हैं? नहीं, वो वही पैसा होता है, वो हमारा पैसा होता है जो वहाँ पर लगाया जाता है। सालों से हमें नहीं मिल रहा है, उनको दिखाने के लिए वो लगा दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि कम से कम एक पेड़ आप लोग लगाएं, या जो भी हैं वन विभाग के या जहाँ भी आप हैं वहाँ एक सवाल जरूर रखें, अपने अधिकारियों से एक सवाल जरूर रखें कि पेड़ से ही आप लोगों को दुश्मनी क्यों है? हम एक पेड़ लगाना चाहते हैं और वो पेड़ आप लगाएं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको पेड़ लगाना है या नहीं लगाना है, या आप पेड़ों के बारे में क्या कहते हैं, पानी के बारे में क्या कहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं अकील खान आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय बिहार।